कराची में जुलाई के महीने के दौरान टारगेट किलिंग अपनी इंतहा को पहुंच गई। 319 अफराद के कत्ल के बाद भी इसमें अभी तक कमी न आ सकी। कराची में गुज़िश्ता माह टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो जाते जाते भी दर्जनों अफराद की जानें ले गया। माह जुलाई साल 2011 का सबसे खूनी महीना साबित हुआ, जिसमें कराची की सड़कों पर 320 से ज़ायद निहत्ते और मासूम शहरियों का खून नाहक बहाया गया। तशद्दुद की लहर अपनी जगह बरकरार रही और इस माह के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल भी लोगों पर अपना हाथ साफ करते रहे। किसी दौर में रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाले शहर कराची की सड़कों पर आज खौफ का राज है। गोलियों की तड़तड़ाहट और सायरन बजाती एम्बुलेंसेस का शोर अब शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इस शहर का कोई हिस्सा दहशतगर्द गिरोहों के दरमियान होने वाली जंग का मैदान न बना हो, जबकि इस लड़ाई के दौरान गरीब और मजदूर पेशा तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही निशाना बनते हैं। बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद बिगड़ती जा रही है और कत्लो गारतगरी का ये सिलसिला मजीद बढ़ता जा रहा है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता दीगर इलाकों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। कल तक औरंगी टाउन कटी पहाड़ी पर दो ग्रोहों के दरमियान होने वाले तसादुम ने आज अफरीद की शक्ल इख्तियार कर ली है। औरंगी टाउन के बाद आज मलीर, लांडी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, कायद-ए-आज़म कॉलोनी, बल्दिया टाउन, शाह फैसल कॉलोनी के बाद अब सुरजानी टाउन में भी मुसल्लह ग्रोहों के कारिंदे एक दूसरे से नबर्द आज़मा हैं। शहर कायद के आदाद व शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता माह जुलाई के दौरान 319 अफराद इन पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़े, जबकि इस दौरान 70 से ज़ायद गाड़ियाँ, 100 से ज़ायद दुकानें, होटल और पतारे भी जला दिए गए। माह जुलाई सिर्फ पुरतशद्दुद वाक़यात के लिहाज से ही खूनी नहीं रहा, बल्कि इस माह के दौरान चोर और डकैत भी किसी से पीछे नहीं रहे। इस माह के दौरान तशद्दुद की लहर का शिकार शहरियों से 2000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चोरी की गईं या छीन ली गईं। माह जुलाई के दौरान ही कराची के शहरियों को 3100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन से भी महरूम कर दिया गया। इसी माह के दौरान कत्लो गारतगरी का बाजार भी गर्म रहा। जुलाई का महीना तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन आज़ादी के महीने अगस्त का आगाज भी खूनी अंदाज में हुआ। सालिक शाह, समा, कराची। मुरीदके में नामालूम अफराद ने एक नौजवान को फायरिंग के बाद हलाक कर दिया और उसकी लाश को वीराने में फेंककर फरार हो गए। मकतूल के अहले खाना बेटी की लाश देखकर शिद्दत गम से निढाल हो गए। मुरीदके के इलाके नंगल सादा का रहायशी पतरस घर से इजी लोड करवाने के लिए गया, लेकिन रात गए तक घर न लौटा, जिससे घर वालों को तशवीश लाहक हुई और उन्होंने मसाजिद में ऐलान करवाए। सारी रात घर वाले पतरस का इंतजार करते रहे। गांव में शोर मच गया कि पीपल के दरख्त के नीचे एक लाश पड़ी है, जिसको देखने के लिए पूरा गांव उस तरफ जाने लगा। हर कोई ये दुआ कर रहा था कि मुर्दा शख्स का ताल्लुक उसके घर से ना हो। डेरा मैनू नहीं ओदा ना चांद दा डेरा आंदे ने ओथों वेखिया, भी सानू किसी ने फोन किया है। चांद के डेरे पर मुझे किसी ने इतला दी कि वहाँ किसी लड़के की लाश पड़ी है। हम तो कोई और समझकर इसे देखने के लिए गए थे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा कड़ियल जवान था जिसे किसी ने मार कर फेंक दिया था। पतरस के घर वालों को भी जब लाश की इतला मिली तो वो भी लाश को इस नीयत से देखने के लिए गए कि न जाने किस बदकिस्मत का घर उजड़ा है, लेकिन इस लाश ने तो पतरस के घर में ही मातम बर्पा कर दिया, इसलिए कि वो किसी और की नहीं बल्कि पतरस की ही थी, जिसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। बच्चा गया दुकान तो पता नहीं किसी ने नाल। बच्चा दुकान पर गया जहां से वो गायब हो गया।
कोई पता नहीं इसे कौन साथ ले गया और जीटी रोड के करीब ले गए, जहां उन्होंने हमारे बच्चे को मारकर फेंक दिया। पतरस की मौत के वक्त उसका बाप गंदम की कटाई के सिलसिले में साहिवाल गया हुआ था। ऐसे में पतरस ही था जो घर वालों का ख्याल रखता था। लेकिन जब इस बदकिस्मत बाप को वहाँ अपने बच्चे की मौत की खबर मिली तो उसके पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। घर वाले ने ते हुई क्या गए सानू नहीं। हमें किसी भी बात का नहीं पता कि क्या हुआ है। हम बहुत शरीफ लोग हैं, ना तो हमारी किसी से दुश्मनी है ना लड़ाई। दुश्मनी किसी नाल है ही नहीं। पतरस के लवाहिकीन का कहना है कि वो दर्दमंद और मददगार शख्स था और उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। हमारा पुलिस से मुतालबा है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि खानदान को राहत मिल सके। बच्चा घर कत्ल हो गया, बालक हमारा बच्चा घर में कत्ल हो गया है और इसका बाप मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर था। हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं। मकतूल पतरस की लाश जब पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंची तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। नामालूम अफराद ने हंसते बसते घर में मातम बर्पा कर दिया और कोई भी नहीं जानता कि इस मासूम को क्यों मारा गया। तमाम लोग पुलिस से शफाफ तहकीकात की उम्मीद कर रहे हैं। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। इस्लामाबाद के दीनी मदरसे में एक तालिब इल्म ने अपने साथी को लोहे के पाइप मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कत्ल करने वाले तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के पोश इलाकों में दीनी मदारिस की बड़ी तादाद मौजूद है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा दीनी तालीम हासिल करते हैं। यहाँ के इलाके F6 में वाक़े मदरसा कमरुल इस्लाम में एक तालिब इल्म के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब जिनसी तौर पर हरासा होने के बाद दो तुलबा में झगड़ा शुरू हुआ, जो एक तालिब इल्म के कत्ल पर ख़त्म हुआ। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल अजहर नामी तालिब इल्म को मुर्दा हालत में पोली क्लिनिक अस्पताल लाया गया, जिसके सर पर गहरा जख्म था। इनके जो मोहतमिम थे इस मस्जिद के कमरुल इस्लाम F6 में जो वाक़या है, उन्होंने बतलाया कि जी दो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जी अज़द रज़ा और जो दूसरा है मोहम्मद सुहेल, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, जो दोनों रात को जो है वो कमरे में सोए हुए थे। तो सुबह जब 4 बजे इनको उठाया गया नमाज के लिए तो देखा कि वो जो अज़द रज़ा है वो कोई हरकत नहीं कर रहा। देखा तो उसके सर पे जो है ब्लीडिंग आ रही थी, खून बह रहा था। पुलिस ने मदरसे के मुहतमिम काजी मोहम्मद खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने बताया कि दो तुलबा सुहेल और अजहर रात को एक कमरे में सोए थे, मगर सुबह के वक्त जब उन्हें उठाया गया तो अजहर खून में लथपथ पड़ा था। पुलिस ने अजहर के रूममेट सुहेल को शामिल तफ्तीश किया, जिसने बताया कि अजहर ने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की थी। मज़ाहमत पर उसने उसे पाइप दे मारा, जिससे वो जाँ बहक हो गया। उसने मुझे पकड़ लिया, फिर 2-3 मतलब पकड़ा, मैं फिर छुड़ा के भागा, दरवाज़ा खोलने की तरफ कोशिश की, फिर उसने मुझे पकड़ के यहाँ से फिर पीछे कर लिया। फिर मैं पीछे फिर उसने मुझे मस्तियाँ शुरू कर दी। फिर मैं वहाँ से भागा तो दूसरी तरफ भागा तो वहाँ से सिया पड़ा हुआ था, उससे मैंने उठा लिया पैप को। मैंने कहा अब नज़दीक मत रहना, नहीं तो मैं मारूंगा। तो फिर भी मतलब वो नहीं रुक रहा था। फिर पहले मैंने उसे टांग पे मारा, मैंने कहा रुक जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा नज़दीक मत रहा। वो मेरे इतना नज़दीक हो गया तो मुझे दोबारा पकड़ लेता। फिर मैंने उसे सर पे जो 2 डंडे मारे। पहला मारा वो सही पैप तो वो उससे कुछ नहीं हुआ, दूसरा मारा तो उस वक्त वो गिर गया। जब भी वो गिरा तो मुझे आंखों का अंदर से छा गया। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत कम उम्र मुलजिम को हथकड़ियाँ नहीं लगाईं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम सुहेल और मकतूल अजहर का कोई तनाज़ा नहीं था, मगर जिनसी हरासियत पर शुरू होने वाला झगड़ा कत्ल का सबब बन गया। ये दोनों ही थे जो इस कमरे में मौजूद थे, तो जिसकी बिना पे ये जो है वो हरकत हुई है। फ़िलहाल तो है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो जो है उसको कत्ल करना चाहता था, तो क्योंकि उसने उसकी बदफेली करना चाहे, उसने मज़ामत की, उसका मेरा ख्याल इरादा नहीं था कि वो उसको मार दे, जान से मार दे, क्योंकि उसकी भी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। लेकिन जो फ़ायदा है वो जो है कोर्ट जो है वो ट्रायल करेगी और जो भी सज़ा उसके लिए होगी वो उसका फ़ैसला कोर्ट ही करेगी। समाजी माहिरीन का कहना है कि अगर मदरसे की इंतजामिया गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस तालिब इल्म के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करती तो कीमती जान को बचाया जा सकता था। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद।
लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक तेज रफ्तार कार ने 2 भाइयों को कुचल दिया। 5 बहनों और बूढ़े वालिदैन को सहारा देने वाली दुनिया से चले गए और घर वालों की दुनिया अंधेर हो गई। बैन करती हुई खातून वो माँ है जिसके 2 जवान बेटे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर माँ तो आखिर माँ है जो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही कि वो उस जहान में चले गए हैं जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लालपुर हरबंसपुरा के रहायशी रिटायर्ड रेलवे मुलाजम मोहम्मद हुसैन के 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। दोनों बेटों सफदर और अल्लादिता ने कुछ अर्सा कबल कर्ज लेकर शाह आलम मार्केट में दुकान की। एक सुबह दोनों भाई घर से नाश्ता कर दुकान पर जाने के लिए निकले। जब वो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पहुँचे तो डिफेंस की रहायशी सरमायादार खातून जोहरा अजीज की तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। माँ का एक लाल मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा अस्पताल पहुंचकर चंद घंटे मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद चल बसा। मेरे पुत्र सुबह हंसदे खेड़दे घरों 9 बजे गए। मेरे पुत्र जाके इशारे ते खलोते ने, उन्हें लिया कार मेरे पुत्रां दे उत्ते चढ़ाई है। मेरे पुत्र उन्होंने अड़ा के सुट दिता। इन्ना शक्ला दा मैनू ओहदे कोलों जवाब लैके देवो, उन्होंने मैनू ओहदे कोलों इंसाफ लैके देवो। उन्होंने कहो ओहदे शेर ढा दिते ने, तू कोई उन्हां दा गुनाह नहीं सी, कोई उन्हां दा कसूर नहीं सी, खलोतियां नूं तो उड़ा के दिता है, उन्हें खलोतियां नूं उड़ा दिता है। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। सुबह को मेरे भाइयों ने नाश्ता किया घर से, मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों को नाश्ता करवाया। नाश्ता करके वो हंसी खुशी घर से निकले हैं। हमें ये नहीं पता था रास्ते में वो जाते यहाँ से हंसी खुशी रोज़ रूटीन से जा रहे थे काम पे, किसी से लड़ाई झगड़ा करते। मेरे भाई नहायत शरीफ लड़के थे, शरीफ थे, सारे मोहल्लेदार उनकी तारीफ करते थे। उनको इस औरत ने अच्छा नहीं किया, हमें इंसाफ चाहिए। मैं अपने भाइयों की मौत का, उनकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मेरे भाई हमारा वही दुनिया में सहारा थे। मेरे अम्मी अबू बीमार हैं, मेरे अबू बूढ़े हैं, मेरे अबू का सहारा छीन लिया उन्होंने। मोहम्मद हुसैन की 5 बेटियों में से सिर्फ एक की शादी हुई थी जो चंद साल बाद ही बेवा हो गई थी, और वो भी अब अपने एक बच्चे के हमरा वालिदैन के घर में ही है। 2 जवान बेटे थे, अच्छा कारोबार चल निकला था, मगर जाने किसकी नजरें बद लगी कि बहनों के प्यारे दोनों भाई उन्हें जमाने के रहमो करम पर छोड़ गए। मोहम्मद हुसैन अब बुढ़ापे में दोबारा मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गया है, क्योंकि बेटियों के हाथ बातों से पीले नहीं होंगे। दोनों भाइयों की मौत की जिम्मेदार खातून जोहरा अजीज के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जब केस अदालत में गया तो वहां जोहरा अजीज ने मुतासरा खानदान से माफी मांगते हुए दीत अदा करने का वादा किया, मगर जैसे ही जमानत हुई जोहरा अजीज अपना वादा भूल गई। दोनों भाइयों की हलाकत से हंसता बसता घराना न सिर्फ उजड़ कर रह गया है, बल्कि बूढ़े वालिदैन को जवान बेटियों, कर्ज की अदायगी और पेट का दोजख भरने की फिक्र जीते जी दरगोर कर रही है। मुतासरा खानदान ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, वरना पूरा घराना खुदकुशी पर मजबूर होगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शिराज, समा, लाहौर।